नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जो है आपका एडुटेरिया पब्लिकेशन का। हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट नंबर कर लिया था, उसके बाद से मैं कहीं बाहर चला गया था और रेगुलर प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाया है। तो हम इसको भी पीछे से क्या किया है कि मैंने सोचा इसको क्यों ना पीछे से हम कवर करते हैं, चूँकि देखिए फ़ायदा तो आप ही को होने वाला है, चूँकि कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा वीडियो। लेकिन यहाँ हमने आपके लिए जल्दी के लिए क्या किया कि यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के बाद 14, 13 इस तरह से हम इसको पूरे कंप्लीट कर देंगे बुक को। तो अभी हम लोग इसको करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो अल्बुकर्क को माना जाता है, जिसका शासनकाल 15 से 9 से 1515 तक रहा। और 1510 में इसने बीजापुर के शासक कौन थे उस समय? तो आदिल शाह को इसने हराकर 1510 में आपका गोवा जीता था। और यहीं से आपका मुख्य रूप से राज्य का स्थापना होता है। प्रादेशिक शक्ति का विस्तार 1510 में ही माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और इसको उत्तर कूट के अनुसार बताना है। तो बंगाल के संस्थापक आपके कौन थे? मुर्शिद कुली खां। अवध के शहादत खां। फिर आपका हैदराबाद का निजामुल मुल्क। और फिर कर्नाटक के साउदुल्ला खां। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर में थी। राजा रणजीत सिंह ने 1799 में आपका लाहौर पर अधिकार कर उसे अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरवर्ती मुगल शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? ठीक है, सबसे अधिक शासन लंबे समय तक शाह आलम द्वितीय का रहा है, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपका उत्तरवर्ती मुगल काल माना जाता है आपका 1707 के पश्चात का, तो इसमें आपका 1759 से लेकर 1806 तक आपका इसने शासन किया था, लेकिन इसमें कोई खास आपका मुगलों का विस्तार नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स द्वारा नहीं किया गया था? तो इसमें देखिए, पहला है आपका राजकीय कोषागार के मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण किया गया है। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 में एक मदरसा का स्थापना किया है आपका वारेन हेस्टिंग्स ने ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बिंदु है, मुगल सम्राट की मिलने वाली 26 लाख की वार्षिक पेंशन रुकवाना, ये भी आपका। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, तो सभी है। तो आपका एक से अधिक आ रहा है, इसलिए ऑप्शन इसमें हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपका सुमेलित चीर विद्रोह जो है भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कुका आंदोलन जवाहरमल के आपका नेतृत्व में, ये भी सही है। फिर आपका है कोल विद्रोह, ये देखिए बुद्ध भगत द्वारा किया गया, ये भी ठीक है। पाड़क विद्रोह जो है वो कह रहा है गोमधर कुंवर, यही आपका जो है सुमेलित नहीं है। जो आपका पाइक विद्रोह है ये गोमधर कुंवर द्वारा नहीं, बल्कि यह बक्सी जगबंधु द्वारा आपका किया गया था। और जो गोमधर कुंवर है इन्होंने नेतृत्व किया था, वो आंदोलन था आपका अहोम विद्रोह। ठीक है, इनके द्वारा अहोम विद्रोह किया गया था असम में। अगला क्वेश्चन देखिए है कि किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में आपका लाया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए है, राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ ही एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया था? तो ये है आपके तुहफत उल मुहादिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें आपका एनिवेशन द्वारा यंग इंडिया, ये देखिए आपका गलत दे दिया है। यहाँ पर न्यू इंडिया होना चाहिए था, एनिवेशन का न्यू इंडिया है, तो यहाँ पहला आपका सुमेलित नहीं मिला। महात्मा गांधी का देखिए ये कह रहा है आपका न्यू इंडिया, जबकि इसका था आपका यंग इंडिया। ठीक है, ये उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो ये भी गलत है आपका, हम लोग गलत मान के चलेंगे। बाल गंगाधर तिलक का आपका केसरी था,
ये ठीक है, मराठा और केसरी इनका दो प्रसिद्ध था। अगला देखिए भीमराव अंबेडकर का मूक नायक, ये भी ठीक है। तो हमारा दो गलत मिला, इसलिए हम लोग ले लेंगे आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला देखिए है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. जोशी द्वारा किया गया था। कब? 1920 में, ठीक है, 1920 में आपका मुंबई में किया था इन्होंने। अगला है बिहार के लिए एक लगान परिषद, पटना लगान परिषद 1770 में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1917 में गठित सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सदस्य बनाया गया था? तो इसमें आपका सदस्य के रूप में थे, देखिए यहाँ पर दो भारतीय थे आपका, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। तो हमारा इसमें दो ऑप्शन हो जाएगा। तो एक से अधिक होने के चलते हम लोग ले लेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें ले लेंगे। तो जैसा कि 1917 में लिखा हुआ है और इसमें किसका था? तो सैडलर के आपके अध्यक्षता में की गई थी, इसीलिए इसका नाम सैडलर रखा गया है, सैडलर शब्द जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन थे? तो हरि किशन सिंह थे, हरकिशन सिंह हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष किस राष्ट्रीय नेता को निर्वाचित किया गया था? तो ये विट्ठल भाई पटेल को। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, और कब हुआ था? तो 1928 में, और घटना थी 3 फरवरी 1928 की। अगला है कि 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो यहाँ पर देखिए इसमें बोलेंगे आपका प्रबुद्ध भारतीय जो थे वो भी जागरूक थे, ईसाई धर्म प्रचारक भी इसमें सहयोग रहा कहीं ना कहीं, और इसमें आपका ब्रिटिश सरकार का। तो तीनों ले लेते हैं हम लोग, 1, 2 और 3, डी ऑप्शन इसका ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? ये लॉर्ड डफरिन द्वारा कथित है यह। अगला है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? देखिए यहाँ पर गांधी इरविन समझौता और भगत सिंह की फांसी दो ही 1931 में दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर भगत सिंह की फांसी, और देखिए ये भी 1931 की घटना है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आपका ये भी 1931 की ही घटना है। सब लगभग 1931 की है, गांधी इरविन समझौता भी 1931 की है, और ये देखिए कराची अधिवेशन भी आपका 1931 की है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब डेट वाइज हम लोग को अंतर करना होगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका सितंबर में हुआ था, सितंबर इसको ले लेते हैं, 7 सितंबर को हुआ था। अगला देखिए है भगत सिंह को फांसी, ये तो 23 मार्च को हुआ था। अगला देखिए है गांधी इरविन समझौता, ये आपका 5 मार्च हो जाएगा। और एक बचा आपका कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन हुआ था आपका 26 से 29 मार्च को, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा सबसे अंतिम में कौन सा हो रहा है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, सितंबर में चूंकि हो रहा है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है आपका कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी? ये 1894 की घटना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भगत सिंह का आपका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ये निकाला जाता था लंदन से, ये आपका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला देखिए सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल सही है। तो हमारा मतलब सब सही है, बस केवल एक ही सुपर वाला ही गलत नजर आया। अगला देखिए कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव या प्रस्तावों को निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो इसमें आपका भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है
2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में बिहार के कितने व्यक्ति शामिल किए गए थे? तो बिहार से आपका अंतरिम मंत्रिमंडल में आपका 2 गए थे, ठीक है, 2 व्यक्ति शामिल थे। नेक्स्ट है चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। नमक इतिहास जो है वो किस नामक पुस्तक में लिखी गई है? तो ये देखिए है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, देखिए ये पुस्तक का नाम है चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। यहाँ से नाम दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में डालने से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये पुस्तक का नाम है चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके पीर मोहम्मद यूनिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? किलोखरी आपका है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन याद आया हमको कि जैसे आपका एक नील दर्पण है, इसमें भी आपका नील की खेती का जिक्र किया गया है जो आपका चंपारण सत्याग्रह से ही संबंधित है। तो आपको बताना है कि वो पुस्तक किसने लिखी थी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि अपने शासनकाल में विद्रोहियों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश पारित किए थे, इनमें से कौन सा कार्य अध्यादेश में शामिल नहीं था? ठीक है, तो देखते हैं। पहला है आपका नहीं था कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा सरकारी पेंशन दान, ये सब लेकर सभी व्यक्तियों को पर कर लगा दिया था, ये आपका सही है, शामिल था ये आपका। गुप्तचर विभाग का गठन भी ये भी शामिल था। फिर देखिए इसमें जुआ खेलने और ये सब मादक पदार्थ पर रोक, ये भी शामिल था। सरकारी सरदारों और अमीरों की दावतों विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये भी सही है। तो मतलब इसमें कोई नहीं बचा, तो आपका ले लेना है ये ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए कर है, दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लगाया जाता था? तो ये 1/10 लगती थी दिल्ली सल्तनत में, आपका सी ऑप्शन हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग सुमेलित है? तो यहाँ पर देखते हैं, पहला है दीवाने रियासत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का है, सही है आपका, ठीक है। फिर देखिए दीवाने अमीर कोही, ठीक है, कृषि से था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का है, ये भी सही है। दीवाने खैरात जो आपका दान से था, दान विभाग था, ये देखिए फिरोज शाह तुगलक एफएसटी का दिया हुआ है, ये भी ठीक है। फिर देखिए दीवाने आरिज, ये आरिज जो है सैन्य विभाग का था, ये आपका गलत हो गया आपका, ये किसका दिया हुआ है? बलबन का है, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है इल्तुतमिश, बलबन इसका होना चाहिए था। तो कह रहा है संबंधित, कह रहा है कि इसमें संबंधित युग सुमेलित है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? सुमेलित नहीं है, होना चाहिए था, ठीक है, सुमेलित नहीं होना चाहिए था, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपका जो सुमेलित है तो इसके अनुसार आप लोग ई ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम बढ़ते क्रम में है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पुराना में हमारा आदि शंकराचार्य हो जाएंगे, उसके बाद रामानुज, शंकराचार्य और रामानुज ऑप्शन बी में नजर आ रहे हैं, और ये है चैतन्य उसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो फैजी के अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ललितावती जो गणित का पुस्तक है, लीलावती, कह रहा है कि फारसी भाषा में अनुवाद मुगल काल में लीलावती का किसने किया था? तो फैजी ने ही किया है आपका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, आ जाते हैं ऊपर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका, कह रहा है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया है आपका? तो ये मराठा के हो जाएगा, आपका मराठों के राज्य में ये रहा। कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसोनाथ। पारसोनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मैंने ट्रिक बताया था कि इस तरह से आपका दिया हुआ है, तो ये क्या है? सांप का फन है, ठीक है, सांप का फन टाइप का है, तो हम लोग याद रखेंगे सर्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तो बौद्ध धर्म में कर्मवाद को माना गया है, पुनर्जन्म भी इसमें माना गया है, और मोक्ष की प्राप्ति भी है इसमें। आत्मा की अमरता आ गया तो मोक्ष होगी नहीं, तो इसकी नहीं है। बाकी 3 आपका आ गया, तो इसमें एक से अधिक आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखते हैं आपका इसमें दे रहा है प्रशास्ता कारागार के अध्यक्ष हुआ करते थे, सही बात है। ये व्यवहारिक, ये भी देखिए सब का सब इसमें सही नजर आ रहा है। पौर भी है आपका, नगर के कोतवाल को कहा जाता था।
ये सब जितने भी हैं आपका ये मौर्यकालीन व्यवस्था है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में आपका ये सब आते थे। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा, एक से अधिक इसमें भी आपका हो जाएगा। अगला देखिए है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? माना जाता है मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ। अगला है, सौरमंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे ज्यादा दिन और रात के ताप का अंतर जो है वो पाया जाता है हमारा बुध पे। ठीक है, चूंकि नजदीक में है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है? तो वहां को बोलते हैं ब्लैक रोलर। ठीक है, ब्लैक रोलर जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका का है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? ये आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी है आपका आर्यभट्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे आपका कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, वो माना जाता है आपका गंगेय घाटी। ठीक है, अगला देखिए, कर है उपनिषद मुख्यतः किन किन विषय या विषयों पर केंद्रित है? तो उपनिषद अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है एक प्रकार का क्या है, तो ये जो भी आपका दार्शनिक होते थे वो सब बातों का जिक्र मिलता है इसमें, तो आपका हो जाएगा दर्शन, दर्शन था इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? तो इसमें देखते हैं आपका, तो ऑप्शन डी जो है वो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना, ये आपका हो जाएगा मौद्रिक नीति का एक उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 22-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें 6400 करोड़ रुपए आपके हैं। अगला है कि सामाजिक न्याय एवं तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया? यह है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कि कार्यकाल था कब? 2002 से 2007। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार सुगमता सूचकांक कितने मापकों पर तैयार किया जाता है? तो इसमें कुल आपका 10 होता है और यह जारी करता है विश्व बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर भारत के किस बंदरगाह का नामकरण अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? तो ये कांडला का हुआ है, करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी पॉपुलर है आपका, बहुत बार क्वेश्चन कहीं कहीं आया भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का नाम बदल कर क्या रखा गया है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में कह रहा है कि धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन शामिल किया गया, वो 11-12 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य की पहचान करना है। तो सत्य कथन देखते हैं आपका, तो पहला है, वर्तमान में सिंचाई साधनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं है। बिल्कुल अभी आपका पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, अभी मानसून पर आधारित है। करे बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है, बिल्कुल सही है। अगला है, बादामी क्रांति का संदर्भ मूंगफली के उत्पादन से है, बिल्कुल गलत दे दिया है आपका। इसमें जो है बादामी क्रांति का संबंध जो है वो आपका आता है मसाला से। ठीक है, यहाँ मूंगफली ले दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछ रहा था सही, तो सही आपका केवल एक ही मिला, 2 नंबर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग सेज बोलते हैं, SEZ की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो यह 2000 ईस्वी में आया था शेष। अगला देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? तो इसमें जो है वस्तु एवं सेवा कर जो है, जिसको हम लोग GST बोलते हैं, वो प्रतिगामी प्रकृति का बताया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहला देखिए ये है, PR खन्ना समिति NPA के रूपरेखा के परिवर्तन हेतु आया था। ठीक है, RB गुप्ता समिति, ये कृषि ऋण और क्षेत्र में सुधार हेतु, ये भी ठीक है। PR नायक समिति, ये लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु है, ये भी ठीक है। अभिजीत सेन समिति, लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति, तो सब इसमें सही है, इसलिए हम लोग ले लेंगे एक से अधिक आपका सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर इसका 50 का ई हो जाएगी। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है कि पहला डिजिटल बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? तो ये उत्तराखंड द्वारा आया, VVI इसको रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है?
तो इसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जो होती है वो फिलिप्स वर्क द्वारा निर्धारित दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन का पहचान करना है। तो इसमें देखिए कह रहा है जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत इस योजना में आपका कह रहा है असत्य चिन्हना है। तो पहले है 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो हैं इसमें पात्र होंगे, पहला कंडीशन आपका ये जो है सही है। दूसरा कह रहा है इस बीमा की योजना जो है वो कह रहा है प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है, ये भी सही है आपका। इस योजना में जोखिम कवरेज कर रहा है 2 लाख रुपए का है, ये भी सही है आपका। फिर आपका इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, ये भी सही है। चारों कथन सही मिल गया, तो असत्य तो एक भी नहीं हुआ, तो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय बजट 22-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है। तो इसमें है आपका पीएम गति शक्ति, ये हो जाएगा। समावेशी विकास हो जाएगा, उत्पाद संवर्धन और निवेश, ये उदीयमान अवसर। फिर आपका ऊर्जा संक्रांति ये, और निवेश की वित्त पोषण, ये सब हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन किन उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। तो इसमें देखिए हम लोग करने के लिए कर में आपका वृद्धि करेंगे, टैक्स बढ़ेगा तो सरकार के पास राजस्व आएगी, तो कर में वृद्धि कर सकते हैं, या फिर जो हमारा खर्च है उसमें भी कटौती कर सकते हैं। तो व्यय में कमी करेंगे और कर में वृद्धि करेंगे। तो ये आपका 2 हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग कर सकते हैं। तो 1 से अधिक ले लेते हैं, ये ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं संघीय सरकार की है। ठीक है, तो संघीय सरकार में क्या होता है कि आपका सबसे पहली चीज है वो संविधान की सर्वोच्चता होती है, ये सही है आपका। दूसरी जो है 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है आपका, ये भी ठीक है संघ सरकार में आपका। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी होती है। आपातकालीन प्रावधान, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी आपका 3 चीजें हैं। ठीक है, ये आपका संघीय सरकार की विशेषताएं में 1 2 और 3, ऑप्शन सी जो है हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था। ठीक है, तो देखिए इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये था आपका। फिर देखिए प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हुई थी इसी से। फिर देखिए केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ 1935 में इसी में हुआ था। फिर आपका दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की भी शुरुआत इसी में की गई थी। तो सब आपका 1935 का ही है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन ले लेंगे हम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह है वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं। मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है यह। 28 राज्य और केंद्र शासित आपका 9 के बजे याद रखना है 8, क्योंकि दमन और दीव और ये दोनों एक हो गए हैं, तो यहाँ पर आपका 9 के बजाय 8 याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि दमन और दीव और उसके साथ में आया दादर नागर हवेली, तो इसमें आपका दोनों मिलकर 1 हो गया, इसलिए 9 के बजाय 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक किसको माना गया है। तो इसमें देखिए मूल अधिकार के संरक्षक जो है, अधिकार तो आपका भाग 3 में है, और संरक्षक के रूप में हम लोग तो सबसे पहली चीज है यहाँ पर न्यायपालिका को मानते ही हैं। उसके अलावा देखिए न्यायालय के अलावा इसमें और कोई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये दोनों मानते हैं, लेकिन इसमें आपका केवल न्यायपालिका दिया हुआ है और ऑप्शन में केवल 1 दिया हुआ है। अगर 4 रहता तो हो सकता था, इसलिए हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन के साथ संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये जब अनुमोदित होती है उसके बाद ही। अगला है निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है। तो यहाँ पर जो है इनका मूल्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र का स्थापना करना बिल्कुल नहीं है, यह गलत है आपका। ठीक है, राजनीतिक के इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला है भारत में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है। तो इसमें देखिए वीटो शक्ति के रूप में कौन कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पॉकेट वीटो है और एक है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, यहाँ पर जो है
और एक है आपका अत्यांतिक विशेषित बीटो जो है वो नहीं, इसमें 1 2 3 आपका ए बी सी हो जाएगा, एक से अधिक हम लोग ले लेंगे तो ऑप्शन ई जो है आपका इसमें सही हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए कर है 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 64 ये रहा, कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, तो इसमें आपके 8 हैं। ठीक है, संख्याएं आपके 8 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिहार के लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, तो इसमें 6 है आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अगला है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक किया गया है, तो कम से कम 2 सप्ताह होती है आपका, 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाना चाहिए। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग ये 1989 में बना था। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध है, तो ये आपका है 10वां आपका इसमें से नहीं दे रहा है, 10वीं अनुसूची में है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है कब, तो देखिए पदच्युत मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनको हटाने के लिए इसमें क्या है कि जब आपका राष्ट्रपति चाहेंगे तब, और दूसरा जो है इसमें यही है कदाचार का आरोप लगाकर, 2 ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी और डी, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ई जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संबंधी नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है, तो यह समवर्ती सूची है आपका, दोनों केंद्र और राज्य दोनों इसमें रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। ठीक है, ध्रुवण ऐसे ही आपका देखेंगे तो ध्रुवण ये आपका लाइट का होता है, ये गलत दे दिया है आपका, ध्वनि का विशेषता नहीं है। ठीक है, आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं, तो मोल्ड आ जाएंगे आपके फंगाई हैं, ये जो है फंगाई श्रेणी में रखा गया मोल्ड को। अगला है 1 डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होते हैं, तो ये डायोप्टर लेंस के क्षमता बराबर क्या होता है 1 फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किस में होना चाहिए आपका मीटर में, तो मीटर का व्युत्क्रम हम लोग फोकस दूरी ये एफ लिखे थे, एफ है आपका, तो ये आपका फोकस दूरी जो है मीटर में होना चाहिए, मतलब मीटर का जो है ये व्युत्क्रम होगा, 1 का 1 से हो जाएगा तो 1 मीटर, ये हो जाएगा मीटर वाला यूनिट। अगला है तापमान निम्न में से तापमान का एसआई इकाई कौन सी है, तो एसआई यूनिट आपका होता है केल्विन, लेकिन आपका नॉर्मल यूनिट जो होता है साधारण वो हम लोग जूल जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्सियस ज़्यादातर चलता है और ये जो है कार्य का होता है नॉर्मल जूल, और यहाँ पर तापमान का होता है एसआई हमेशा केल्विन। ठीक है, अगला है मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है। ठीक है, तो देखिए यह जो है क्या करता है कि मोबाइल को हम लोग 240 वोल्ट में डालते हैं तो हमको ये मात्र 5 वोल्ट देता है, मतलब कि ये क्या करता है वोल्टेज को डाउन कर देता है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगी। ठीक है, अगला है निम्न में से गामा किरणें की प्रकृति क्या है, तो इसमें देखिए उच्च ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो इसमें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है आपका गामा किरण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में हमने बताया था कि डी की याद रखेंगे तो वो पता रहेगा आपका कि DEAK। ठीक है, ये जो है डी, इससे आपको पता लग जाएगा कि यह जो विटामिन है डिक जो है ये आपका किस में विलय होता है, तो ये इसको हमने बताया था वसा में। ठीक है, वसा का होता है डिक, मतलब फैट हो जाएगा, तो इससे हम लोग आप वसा ले लेंगे और बाकी जो बचेगा वो आपका आ जाएगा किस में, तो जल में आ जाएगा। तो जल में आपका कौन कौन सा बचेगा, एक विटामिन बी बचा और एक विटामिन सी बचा, बी और सी के बाद हम लोग ई तक देख रहे हैं, तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगी। अगला है विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है शक्ति की हानि अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1/10 सेकेंड, तो 1/10 की जगह ये लिखा हुआ 0.1 सेकेंड। ठीक है,
चूंकि इसको भाग देंगे तो आपका 0.1 हो जाएगा। रीजन क्या है कि इतने 1/10 सेकंड तक हमारे कानों में बनी रहती है जो साउंड जाती है, तो उसको जाकर आने के बाद हम लोग का सेंसिटिविटी काम करेगा, इसलिए उसको समझने के लिए उतना समय तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इसलिए वो मिनिमम टाइम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में आपको बताना है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंगक में डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, उसके साथ साथ आपका हरित लवक में भी होगा, ठीक है। ये दोनों में नहीं आएगा तो 1 और 2 केवल आपका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाले जलीय फर्न कौन से हैं? तो इसमें आपका एजोला जो होता है वो होता है आपका जैव उर्वरक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि निम्न में से किसमें फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक सूत्र मेथनोइक बोल सकते हैं, पाया जाता है? तो देखिए फॉर्मिक जो है ये डंक वगैरह में पाया जाता है, जिसमें कि आपका जो भी होती है डंक में जिसको मारने पे फूलता सूझता है, जैसे कि चिटियाँ काटे बिच्छू मारे, ये इसमें भी आपका फॉर्मिक होता है, मधुमक्खियों में भी होता है। उसके अलावा देखिए जो तिलचट्टा है, तो तिलचट्टा हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि पाया जाएगा, चूंकि ये देखिए तिलचट्टा भी इसी श्रेणी का आ जाएगा, चूंकि काटता है तो उसका देखिए हमने काटने के बारे में इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये 3 जो चीज़ें हैं आपका चिट्टी, मधुमक्खी और बिच्छू, इसमें तो पक्का फॉर्मिक एसिड होगा, तो 1 से अधिक आपका हो जाएगा, ऑप्शन ई ले लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें आपका सूक्ष्म के अंतर्गत लिखा लेंगे हम लोग मैग्नीज को, ठीक है। मैग्नीज आपका सूक्ष्म के अंतर्गत लिया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, एक सूक्ष्म और एक जो होता है बड़ा। तो बड़े मतलब कि आपका बड़े में होता है जो अति आवश्यक चीज़ होता है, जैसे को हम लोग जानते हैं NPK लिखते हैं जहाँ तक कि हम लोग, तो इसमें NPK के अलावा और भी होता है, जैसे कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आपका पोटेशियम, ये सब क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आपका आ जाता है मुख्य पोषक तत्व, और उसके बाद जो बचते हैं वो सब सूक्ष्म पोषक तत्वों में आ जाएंगे। तो इसके अलावा देखिए आपका जैसे कि है लोहा, मैग्नीज, जस्ता, बोरॉन, ये सब आपका सूक्ष्म है, ठीक है। तो मैग्नीज इस ऑप्शन में हम लोग इसलिए ये ऑप्शन ले लिए। अगला है श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? तो श्वसन जो है वो मंद दहन हो जाएगा, एकदम धीरे धीरे भी नहीं होता है, इसलिए अति मंद नहीं लेना है, मंद दहन हम लोग बोलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसमें देखेंगे तो प्लास्टिड जो है वो आपका केवल और केवल पाया जाता है पादप कोशिका। अगला है किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देखिए सब जो तत्व है वो किस पे बताया गया है, तो परमाणु क्रमांक जो है इस पे सबसे ज्यादा इसका गुण निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पे। इसी के आधार पर आपका पीरियोडिक टेबल भी बनाकर तैयार किया गया है। अगला है उसमें उष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन से हैं? तो सबसे इसमें मानेंगे हम लोग कि ग्रेफाइट है, ठीक है, कोयला का ही सब फॉर्म है, लेकिन कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप जो है वो है आपका ग्रेफाइट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये रहा, कर निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड जो है उसका यूज करते हैं हम लोग। उसके अलावा सोडियम बेंजोएट भी होता है, तो सोडियम बेंजोएट के अलावा देखिए यहाँ पर और भी जैसे है सोडियम बेंजोएट के अलावा हम लोग अल्ट्रावायलेट करके भी हम लोग पदार्थों को परिरक्षण किया जा सकता है, तो ये भी हो जाएगा। उसके अलावा देखिए हम लोग एसिटिलीन का यूज कहीं कहीं नहीं, एसिटिलीन नहीं होता है क्योंकि इसका जो है यूज अलग हो गया, और इसमें सोडियम बेंजोएट, पराबैंगनी किरण और एक बचा आपका इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बेंजोइक एसिड भी जो है उसका भी यूज होता है जैसे हमने बताया शुरू में ही, तो उसी का है आपका 2 ऑप्शन मिला, 1 और डी, इसलिए हम लोग ले लेंगे ऑप्शन ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका देखिए जल गैस, तो जल में हाइड्रोजन होता है, तो बिल्कुल सही आपका हाइड्रोजन, यह सही है। अगला देखिए कह रहा है कि कोल गैस में आपका सबसे मुख्य रूप से होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ आपका मीथेन और हाइड्रोजन होगा। इसमें भी प्रोड्यूसर गैस जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा। फिर देखिए CNG जो है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है मुख्य रूप से।
ये देखिए ये सीएनजी लिख दिया है। सीएनजी की जगह आपका ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल होता है, जबकि यह ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, यह एलपीजी में होता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब डी मेरा जो है वो गलत दे दिया है, यहाँ एलपीजी लिखना चाहिए था उसको। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए सत्य कथन में आपका आ जाएगा, पहला है कि गन्ने के रस को किण्वित करके सिरका बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और सिरका बोलिए या फिर इसी से फिर आपका अल्कोहल बनती है, तो ये सही है। करे सिरका में उपस्थित अम्ल जो है वो बेंजोइक अम्ल होता है, नहीं, सिरका में सिट्रिक पाई जाती है, ये आपका गलत दे दिया। अगला है सिरका एक परिरक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल आपका किया जाता है। सिरका में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है, ये आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इधर से लिख दिया है, एक लास्ट में दिया हुआ है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ होल्स भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों द्वारा होता है, जिसके कारण इसको अर्धचालक बोलते हैं हम लोग। अगला है प्राणियों में निम्नलिखित में से किन किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए उभयचर और सरीसृप, ठीक है, उभयचर और सरीसृप में जो है वो आपका पाया जाता है त्रिकोणीय हृदय। ठीक है, तो इसमें आपका 1 से हो जाएगा क्या इसमें, तो 1 से इसमें देखिए दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपका मत्स्य ले लेंगे, मत्स्य और उभयचर। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है सी आपका मत्स्य और उभयचर ही होगा। ठीक है, देखिए इसमें डी में दे दिया है, इस थोड़ा अलग टाइप का कर दिया है क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को, ये देखेंगे आपको सरीसृप और उभयचर दो लेकर ही भी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उभयचर एवं सरीसृप, तो इस तरह हम लोग ले लेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन इसके दोनों का सम्मिलित करके दे दिया है, इसलिए डी करेक्ट हो गया। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला देखिए कह रहा है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति, तो देखिए पावर मतलब विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है वी आई। तो इसमें क्या कर रहा है, विद्युत धारा मतलब आई भी और विभवांतर ये दोनों बढ़ा देंगे, 2 2 तो डायरेक्ट 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ माता पिता का रक्त समूह और एक तरफ बच्चों की संभावित दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए माता पिता का ए अगर होगा तो बच्चा में आपका ए बी होने की गारंटी नहीं है। ठीक है, ए ओ हो सकता है, ए बी ओ ये हो जाएगा, ए रहेगा तो आपका ए और ए के बाद आपका ओ होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी तो सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो इसमें पाया जाता है डाईऑक्सी ग्लूकोज। ठीक है, डाईऑक्सी राइबोज होता है, ग्लूकोज नहीं इसमें होगा, राइबोज हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए का जो होता है राइबोज का चलता है फॉर्मेशन, इसलिए इसमें राइबोज होगी। ठीक है, अगला देखिए है कह रहा है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो ये बना होगा आपका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग ले लेंगे ऑप्शन ई। ठीक है, काइटिन जो है वो होता है आपका कोको का बना हुआ होता है। और यहाँ पर देखिए आपका जीवाणुओं का कौन सा होता है, एक बार फिर से बोल देते हैं, आपका ये होता है डोग्लाइकन जो होता है वो होता है आपका। अगला है निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। तो इसमें अमीबा आपका है जीवाणु, और ये आपका कवक जो है इसमें आपका एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए कर रहा है कि सम्मोहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो सम्मोहन में क्या होता है आपका, इसमें देखेंगे तो सम्मोहन मतलब कि ये जो है पदार्थ के कण इसमें क्या होता है कि खुद से खुद स्थानांतरित होते हैं। तो इसमें देखेंगे खुद से खुद होगा तो किस में होता है, तो एक द्रव में हो जाएगा और एक आपका गैस में हो जाएगा। ठीक है, द्रव और गैस, आपका ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का उदाहरण क्या है। तो सबसे ज्यादा इसका है उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन के कारण ही विविधता पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस आपका नहीं है। ठीक है, ग्रीन गैस कौन सा इसमें नहीं है।
तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो आपका ग्रीन गैस के अंतर्गत नहीं रखते हैं, बाकी सब आपका तीनों का तीनों है। अगला है अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ये है देवी शक्ति। ठीक है, अफगानिस्तान से जो बाहर निकाला गया वो था देवी शक्ति। और अभी जो निकाला गया है उसको बताना है कमेंट करके, जो आपका जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, कमेंट करके हो सके तो बता दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर पे हम लोग चलेंगे। आते हैं ऊपर हम लोग। कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे प्रतिशत के मामला में देखा जाए तो वो है आपका लक्षद्वीप। अगला है कि यूएई जो है वो भारत मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो यूसुफ अली को दिया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें है 95748। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वेनेडियम का बहुत बड़ा भंडार बताएगा, लेकिन अभी कितनी है ये खुलासा नहीं हो पाई है। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह है आपका फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन है बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 3761.54 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन केवल ये देखिए कर अगला क्वेश्चन है केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है साजी एनएम को। अगला है भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला जाए? पहला जो है ये आपका मुंबई में खोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका नाम जो है ये रखा गया है अर्सेल वर्ल्ड पार्क। ठीक है, मुंबई में आपका ये खुला। अगला देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, कह रहा है कि किसानों को आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा या ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो ये है राजस्थान का मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अगला है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक के साथ में। अगला है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? ये सुरेश रैना का है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, यह विश्व का पहला देश बना है ब्रिटेन। ठीक है, अगला देखिए है 115 नंबर है, हाल ही में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया है। ये दिया गया है आपको अरेडा को। नेक्स्ट है भारतीय अक्षय ऊर्जा, जो हम लोग बोलते हैं इसको भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड होता है इरेडा का फुल फॉर्म। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये दिया जाएगा आपको डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। अगला क्वेश्चन 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये है आपका कौन सा आपका 125वीं। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर अभी हमने पिछले सेट में भी बताया था कि 23 जनवरी को कौन सा घोषणा किया गया है दिवस मनाने का? तो पराक्रम दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाएंगे हम लोग 118 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है वो है आपका 1
96704, ये आपका ऑप्शन देख रहे हैं, आपका हो जाएगा सी नंबर। 0.51 करोड़ रुपए जो है ये वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का ये अनुमान आपका है। अगला देखिए है कि एनगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो ये नाइजीरिया के हैं। अगला है कि मातृ मृत्यु दर होती है, ठीक है। तो देखिए कोई भी जनसंख्या दर निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है 1000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ लेकिन उल्टा होता है, 1000 रुपये नहीं बल्कि 1 लाख पे होता है। और यहाँ पर देखिए 1 लाख पे निकालेंगे तो 1 लाख में है जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या, ठीक है। ये 1 लाख पर निकलता है, 1 लाख जीवित बच्चे में आपका कितनी माताएं उसमें आपका मृत्यु हुई, वो है आपका मातृ मृत्यु दर। तो यहाँ एक चीज ध्यान देने की चीज है, आपका 1 लाख पर निकलती है, ठीक है। और उसमें 1 लाख भी वो बच्चे लिए जाएंगे जो जन्म लेकर आपका जीवित है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2000 आपका 47, ठीक है। बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है आपका। अगला देखिए है कि किस मंत्रालय द्वारा तपस कह रहा है कि पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए है कि लॉ एयर्स का सर्वाधिक संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है सबसे ज्यादा, ठीक है। संचित भंडार अभी मतलब है, अभी उसका यूज नहीं किया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने का घोषणा किया है? तो ये महाराजा अग्रसेन, इसका जो है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया जाएगा, जो मनोहर लाल खट्टर के ये जो है मनोहर लाल खट्टर ने आपका ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है ये कि इरमिंगर धारा क्या है? तो इरमिंगर धारा जो है एक गर्म जल धारा है जो आपका अटलांटिक महासागर में चलती है। ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगी, तो ऑप्शन इसमें आपका डी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला है यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मारिया रेशा को मिला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। अगला है वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच किए जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो ये तो भारत और अमेरिका के साथ में होता है आपका वज्र प्रहार, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये हुआ है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में आपका टीबी मुक्त है लक्षद्वीप। अगला है हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा है? तो लाल सलाम आपका है स्मृति जुबिन ईरानी का। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये है केरल, ठीक है। शिक्षा के मामले में जो भी आएगा लगभग आपका केरल ही होती है। अगला है निम्न में से कौन से लैगून झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है? ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है कौन सा जो जगह है वो पूछ रहा है आपका कि जो है लैगून झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है, तो हो जाएगा आपका पुलिकट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना कौन सा संरचना हम लोग क्या है? तो उसको बोलते हैं करेवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर है आपका देखिए कि निम्न में से कौन सा दर्रा या दर्रे मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है? तो आप अगर मनाली घूमने कभी गए हो तो वहां पता होगा आपका कौन सा है, रोहतांग दर्रा है, ठीक है। वहां पर रोहतांग पास है, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो ये है पटकाई का आपका पटकाई बूम पहाड़ी, ठीक है, ये पटकाई। अगला देखिए है भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? तो ये लेह के क्षेत्र में होगी, ठीक है, वो तो बर्फों से ढका हुआ क्षेत्र है तो वहाँ बारिश बहुत कम होती है। अगला है शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना शुरुआत की, निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का प्रारंभिक उद्देश्य है?
तो इसमें देखिए युवा लेखकों का जो है, इसमें युवा लेखकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका युवा योजना प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो जो बलुई मिट्टी होती है उसमें जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है, जो चूंकि वो बालू है अवशोषित ज़्यादा नहीं कर पाएगी, ठीक है, ज़्यादा देर तक भी नहीं और ज़्यादा मात्रा, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन पूर्ववर्ती नदी या नदी के उदाहरण है? तो इसमें आपका देखेंगे तो सतलज है आपका। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसमें सिक्किम हो जाएगा सबसे कम शहरी जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले जाति आधारित हुआ था कब? 1931 में, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, अब यहाँ से जैसे पता होगा आप लोगों को कि यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी मैथ का पूछता है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं मैथ के क्वेश्चन में, केवल हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। बाकी जो अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर हम आपके लिए एक अलग से वीडियो ला कर दे सकते हैं अगर कमेंट करेंगे तो, और ना इसका जो बुक का है उसका फोटो खींचकर आपको वो डाला जा सकता है, उससे भी आप चाहें तो मदद ले सकते हैं। तो क्या चाहिए आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल कर देंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अचल पद क्या होगा, ठीक है। अचल पद मतलब कि बिना आपका बिना ए बी का आपका कौन सा संख्या इसमें आएगा? तो इसमें आएगा आपका 20, ठीक है। अगला देखिए 142 का आंसर दे रहा है आपका 5 सेंटीमीटर। 143 क्वेश्चन देख लीजिए, 143 का क्वेश्चन आपका दे रहा है आंसर इसका 8 सेंटीमीटर। 144 क्वेश्चन जो है इसका आंसर दे रहा है आपका 5। 145 का आपका लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक है, तो इसको भिन्न में निकाल कर या फिर ऐसे भी चाहें तो निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो इसमें आंसर आना चाहिए 14.4। अगला क्वेश्चन देखिए है 146 में आपका, इसका आंसर जो है वो आएगा आपका 551.25। 146 हो गया आपका। 147 देखिए, 147 में आपका आना चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 148 अनुपात वाला, तो अनुपात में एबीसी का कंपेयर करके बस वैल्यू पुट कर देना है, ये आ जाएगा आपका 8, 9, 24। 149 भी देखिए आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए वो हो जाएगा आपका 18 दिन। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला दिया हुआ है और इसमें बताना है कौन सी आपका गलत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसमें आपका 9 गलत बता रहा है, ठीक है, 9 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि क्या आपका बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका 150 क्वेश्चन का ये सेट खत्म होता है। अब आपका जैसे कि ये सेट था आपका सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 15, तो जस्ट इसके बाद वाला सेट हम 14 लेकर आते हैं आप सभी के लिए। बहुत ही तेजी से इसको भी खत्म करेंगे, जैसे बिहार दरोगा अभी एग्जाम है, तो अभी ये चल रहा है आपका टेस्ट सीरीज, अभी मिलेगा अंधाधुन, इसका टेस्ट सीरीज कराएंगे। उसके बाद जैसे ही खत्म होता है आपका बिहार दरोगा मेंस, तो आपका बीपीएससी पीटी का फिर हम लोग धकाधक एकदम जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे सेट आपका उसका कराया जाएगा। तो अभी भी ये चलती रहेगी एक लगातार से। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।